हमारी एक शादी के चलते इतने लोगों को जान जाएगा तो ये बहुत अनर्थ की बात है। और ये सोच से वो शादी न करने के ख्याल से वो आप सबरी माता को मानते हैं? जी हम आप ये खस्सी मुर्गा ये सब खाते हैं कि नहीं? हम लोग यहाँ तक तो मतलब अभी तक तो पूरा समाज या मतलब हम आप खाते हैं कि नहीं? ना, हम तो मतलब दारू नहीं पीते हैं, है ना। मांस मतलब थोड़ा बहुत मतलब खाते हैं, लेकिन दारू नहीं। यानी आप अपने आप को बदल नहीं सकते हैं? मतलब अभी हम लोग बदलने का पूरा प्रयास में हैं। है नहीं नहीं, बदलने का प्रयास नहीं करना है, बदलना है। जी। शिक्षित की परिभाषा हमें बताइए सर। देखिए शिक्षित, देखिए एक होता है साक्षर और एक ठो शिक्षित। साक्षर केवल जो है से कि मैं केवल नाम के लिख सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति है वो बिल्कुल पढ़ लिख सकता है। भविष्य में इसको इस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए कि मतलब सभी व्यवस्था वृद्धाओं के लिए होगी। यहाँ पर स्वास्थ्य हो जाएगा, रहने की व्यवस्था होगा, खाने की व्यवस्था होगी। चाचा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि झारखंड के व्यक्ति दर दर के ठुकरे खाते हैं अन्य राज्यों में, आप इस पर क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के युवा जो है, जो यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, इसे हम मांग करते हैं कि पांकी विधानसभा में आपको यहाँ के युवा वर्गों को रोजी रोटी के लिए। मैं चिन यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड नीलांबर पीताम्बर और माता सबरी आश्रम में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। इनके बारे में खास मेरे जो भैया जी हैं वही बताएंगे। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजय भूँया है। भैया जी, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि माता सबरी कौन थे? माता सेवरी भूँया समाज का मतलब वंशज मतलब है, वो उन्हीं का वंशज हम लोग हैं, वो भूँया समाज से आते थे। आखिर ये कार्यक्रम मनाने के पीछे रीजन क्या है? इस कार्यक्रम के मनाने के पीछे का यही रीज़न है, यही उद्देश्य है कि हमारे माता सेवरी का जो उनका मतलब जीवन और जो उनका व्यवहार और जो उनका उद्देश्य था, तो वो समाज को मतलब नशा मुक्त और जो समझिए कि मांस मंदिरा मतलब पूजने काटने का खाने का जो हमारे समाज में प्रचलन था, उस उद्देश्य को ख़त्म करने के लिए माता सबरी जो हैं अपने शादी विवाह में वो शादी उनका हो रहा था, तो उनके माता पिता ने बहुत सारे मतलब खसी बकरी मतलब वो उपस्थित किए थे पूजने के लिए। तो वो बोले कि हमारी एक शादी के चलते इतने लोगों को जान जाएगा तो ये बहुत अनर्थ की बात है। और ये सोच से वो शादी न करने के ख्याल से वो मतलब जंगल गए और वहीं पे अपना तपस्या करने लगे। तो वो उनका मानना था कि जब तक हम लोग नशा करेंगे, मांस खाएंगे, तब तक हमारी समाज सही रास्ते पर नहीं जा सकता है और विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए उनकी हम जो भावना था और जो उनकी उद्देश्य था, उसकी पूर्ति करने के लिए और उनके मतलब हम आगे समाज को बढ़ाने के लिए उनकी हम अनुकरण कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार हम लोग याद करते हैं अपने इतिहास को, कि जो इतिहास भूल जाता है वो समाज का अस्तित्व मिट जाता है। तो इसीलिए अपने हम वंशज को, माता सबरी को और अपने इतिहास को बार बार हम लोग हर एक साल याद करते हैं। और उनके नाम से हम नीलांबर पीताम्बरपुर में जो है ग्राम सोस में यहाँ पे हम लोग को कल्पना था कि माता सबरी का आश्रम बने। और इसमें मतलब हमारी उद्देश्य मतलब पूर्ति धीरे धीरे होने की कगार पर मतलब चल रहा है। और इसमें हमारे जो माननीय विधायक जी मतलब पांकी विधानसभा के जो हैं बीजेपी से डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी, वो हम लोग को समाज को बढ़ाने के लिए मतलब वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। और अपने मतलब समाज का जो मतलब उनके हिस्सेदारी जो होना चाहिए विकास का, वो इस समाज को देने में मतलब तत्पर हैं और आगे आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस आश्रम मतलब और भी आगे विकसित हो, यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे, एक छोटा हॉस्पिटल हो और यहाँ पे पूजा पाठ भी हो। और हर साल ये हम लोग सेवरी जयंती मनाएं और हमारा समाज इस निरंतर बढ़ता रहे। आप सबरी माता को मानते हैं? जी आप ये खस्सी मुर्गा ये सब खाते हैं कि नहीं? हम लोग यहाँ तक तो मतलब अभी तक तो पूरा समाज या मतलब हम आप खाते हैं कि नहीं? ना, हम तो मतलब दारू नहीं पीते हैं, है ना। मांस मतलब थोड़ा बहुत मतलब खाते हैं, लेकिन दारू नहीं। यानी आप अपने आप को बदल नहीं सकते हैं? मतलब अभी हम लोग बदलने का पूरा प्रयास में हैं। है नहीं नहीं, बदलने का प्रयास नहीं करना है, बदलना है। जी। आप बदलिएगा ना हाँ जरूर। अपने आप को? हाँ, अपने आप को पहले हमारा ये भी है संकल्प
कि जब खुद को हम नहीं अगर ये बदल सकते हैं तो लोगों को क्या हम बदल सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को बदलना है और हम लोग को नशा मुक्त और मांस खाने से मुक्त समाज को बनाना है ताकि हमारा समाज आगे बढ़ पाए। इसलिए कि इसमें हम लोग का बहुत पैसा मतलब जाता है, कमाई का मतलब 50% जो है 50% पैसा चला जाता है, जिससे हम लोग मूल काम से भटक जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। सर जी आपका शुभ नाम? शिवपाल कुमार भूइया पड़ेगा। सर जी हम आपसे जानना यह चाह रहे हैं, आखिर ये समाज में कितने व्यक्ति शिक्षित होंगे अभी यहाँ पे? देखिए, हम लोग जब इस कार्यक्रम को शुरुआत में दौर में आए थे तो देखा गया था कि जो शिक्षा की स्थिति थी काफ़ी मतलब दयनीय थी। लमसम में लगता है कि हमारे समाज में 20 से 25% के स्तर थे। लेकिन जब हम लोग शिक्षा के रास्ते पर आए या फिर वो समाज को सुधारने में हम लोग आए तो हम लोग गांव-गांव में जो कमेटी बना, सभी कमेटी का उद्देश्य था कि हमारे बच्चे जो है से शिक्षित बने। और उस असर से हमने देखा कि अभी तक कम से कम लगता है कि हम लोग 80 प्लस मतलब 80 एबव जो है से कि हमारी जो गांव की ग्रामीण की जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, वो शिक्षित हो गए, बच्चे शिक्षित हो गए और निरंतर जो है से शिक्षा। सर एक मिनट, शिक्षित की परिभाषा सर हमें बताइए सर। देखिए, शिक्षित देखिए एक होता है साक्षर और एक ठो शिक्षित। साक्षर केवल जो है से कि मैं केवल नाम के लिख सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति है वो बिल्कुल पढ़ लिख सकता है। वह मतलब अपनी जुबान लिख सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है। उसको पूरी मतलब किताबी ज्ञान होता है, उसको हम लोग शिक्षित कहते हैं। तो शिक्षा का जो स्तर है से बिल्कुल अब सुधार में है और हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले स्थिति में इसको 100% लाने का प्रयास करेंगे। सर हमें ये इसके बारे में भी कुछ चाचा जी बता रहे थे कि यहाँ पे जो आश्रम है वह आश्रम में लोग यानी जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें घर परिवार को व्यक्ति सही से सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। जी, सही बात है। हम जितने भी यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्तागण हैं, सबों का एक विचार था कि हमारे जो समाज या किसी भी समाज में जब वृद्धावस्था हो जाती है तो उनके बच्चे जैसे कि अपने बच्चे मतलब पिता को, माता को अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते, उनकी जो आवश्यकता होती है पूरा नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में हमारा परिवार, हमारा समाज अपने समाज के विशेष रूप से मतलब वृद्धावस्था में यह आश्रम खोली है और भविष्य में इसको इस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए कि मतलब सभी व्यवस्था वृद्धाओं के लिए होगी। यहाँ पर स्वास्थ्य हो जाएगा, रहने की व्यवस्था होगा, खाने की व्यवस्था होगी, तमाम तरह की सुविधाएं हम इस आश्रम में हम लोग भूइया परिवार के उपस्थित जो भी कार्यकर्ता हैं उसको जुगाड़ करने में, व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। अब आने समय में पूरा है कि मतलब व्यवस्था। अभी जो सरकारी शिक्षा है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, सरकारी शिक्षा प्रणाली जो है केंद्र की स्थिति तो सही थी, लेकिन राज्य सरकार जो है वह मतलब एक तरह से बच्चों को बरगलाने का काम कर रही है। जो व्यवस्था सरकारी विद्यालय में होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। केवल बच्चों को पेट भरने का व्यवस्था मिल रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि विशेष बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, अच्छे मास्टर की व्यवस्था की जाए। जो विद्यालय में शिक्षक आते हैं उसकी उपस्थिति नगण्य होती है, केवल आज ऑनलाइन अपना वो उपस्थिति दर्ज करते हैं, बाकी समय में अब्सेंट रहते हैं। तो वैसे शिक्षकों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए और बच्चे को शिक्षा से मतलब अच्छा जुड़ा जाए, ताकि मतलब बच्चे हमारे आने वाला भविष्य, कल का भविष्य हैं और इन्हीं के ऊपर हमारा जो देश का जो है कि भविष्य टिका हुआ है। इसलिए शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। जहाँ तक शिक्षक लोग ये बतलाते हैं कि शिक्षक की कमी के वजह से बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी बता दे रहे हैं कि आसपास में कहीं होता है जो विद्यालय प्राइवेट कोचिंग संस्था चलाते हैं, वह एक शिक्षक होकर 100 बच्चे को पढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनकी लालसा होती है, इच्छा होती है कि हम बच्चे को जितना अधिक पढ़ाएंगे उतना मेरा ये संस्था चलेगा। यदि सरकारी शिक्षा यह चाह है कि हम अधिक मेहनत करें और हम मेहनत करके इस विद्यालय का जैसे कि नाम रोशन करें, तो हमारे आने वाला विद्यालय, कल जो विद्यालय में बच्चों की संख्या हुआ काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो जब यह निष्ठापूर्ण से यदि वो विद्यालय के जो शिक्षक हैं अगर चाह जाएँ तो एक शिक्षक भी अच्छा तरह से शिक्षा दे सकता है, लेकिन उनमें केवल ईमानदारी होना चाहिए और बच्चों के प्रति मतलब निष्ठापूर्ण जैसे शिक्षा प्रदान करने की भावना होना चाहिए। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललन भूइया। चाचा जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि झारखंड के व्यक्ति दर दर के ठुकरे खाते हैं अन्य राज्यों में, आप इस पर क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के युवा जो है आपका पांकी विधानसभा में आपका कोई रोजगार नहीं है। यहाँ अधिक लोग, यहाँ के निवासी लोग, पांकी विधानसभा के अधिक जनता जो है इसे आपको कृषि पर आधारित है।
यहाँ पर कोई कल कारखाना कोई खान बगीचा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है जिससे लोगों की रोज़गार मिले। यहाँ अपना रोज़गार की तलाशी के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए, अपना 2 जून की रोटी के लिए, पेट भरने के लिए आपको झारखंड प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि आपको पांकी विधानसभा में बहुत गरीबी का दंश यहाँ के गरीब गुरबा फटेहाली जीवन यापन करने वाले लोग बिता रहे हैं। मैं यहाँ के जो सरकार है, जो यहाँ के सरकार निकम्मी सरकार है, इसे हम मांग करते हैं कि पांकी विधानसभा में आपको यहाँ के युवा वर्गों को रोजी रोटी के लिए यहाँ पर कोई कल कारखाना स्थापित किया जाए जिससे पलायन रुक सके। अगर कारखाना नहीं रुकता है तो कृषि पर कितना चूँकि पर आधारित रहेगा, क्योंकि यहाँ के ज़मीन जो है आपको उर्वरक शक्ति नहीं है। ज़मीन का यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है वो ज़मीन उबड़ खाबड़ है, जिसे समुचित मात्रा में यहाँ पर उत्पादन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अधिक गरीबी, अधिक बेरोजगारी आपको पांकी विधानसभा के जनता झेल रहा है। यहाँ पर सरकार को कोई विजन नहीं है, सरकार का कोई यहाँ पर इस तरह का प्लान नहीं है जिससे यहाँ के लोगों की रोजी रोटी मिल सके। चाचा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे जो पांकी विधानसभा की आप बात करें तो वहाँ पे पानी अवेलेबल है जिससे कृषि कार्य किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर मुझे कहना है कि पांकी विधानसभा में पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से वो कमी है, क्योंकि यहाँ पर समुचित मात्रा में खेती नहीं होने के कारण है कि पानी के अभाव है। अगर यहाँ छोटे छोटे नदी नाला को बांध करके और अगर खेतों में पानी पहुँचाया जाए, यहाँ डीप बोरिंग करके और यहाँ किसानों के खेती में पानी दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान लोग खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं उसका भी मजदूरी मिल सकेगा। यहाँ के छोटे मझोले किसान, मध्यम वर्ग किसान हैं, उनका भी ज़मीन को सिंचित होगा। तभी सिंचित हो सकता है जब किसानों के खेत में पानी जाएगा, तभी पानी जाएगा जब छोटे छोटे नदी नाला बांध करके और खेतों में डीप बोर करके और बड़े बड़े चेक डैम बांध करके बांधा जाएगा, तभी किसानों के खेतों में पानी जा सकता है, अन्यथा पानी नहीं जाएगा। हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जो पांकी विधानसभा है वहाँ पे अभी आप सामने जो देख रहे हैं वह सड़क है, सड़क क्या सही है या गलत है? नहीं, यहाँ के खास के पांकी विधानसभा में आपको गांव कस्बों में, क्योंकि सुदूर इलाके में सड़क का स्थिति इतना जर्जर है कि लोग पैदल चलने में मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर गांव में सड़क आज बहुत से जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, होटाई भंवरदह के इलाका चले जाइए, उधर आबुन बिरबिर चले जाइए, उधर केकरगढ़ चले जाइए, पांकी के इधर चलाइए, आपको नीलाम्बर पीताम्बरपुर के उधर डाबरा तरफ चले जाइए, ये सब सुदूर इलाका है। इन इलाकों में अगर रोड अगर बढ़िया से बन जाए हैं तो आपको गरीब लोग, किसान लोग जो देहात या सुदूर इलाके में, जंगली इलाके में निवास करते हैं, उनके लिए जो बीमार बच्चे बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं, जो शहर की ओर ले जाने के लिए डॉक्टर समुचित चिकित्सा के लिए आपको शहर में जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोड का और छोटे छोटे पुल पुलिया की अति आवश्यकता है। रोड नहीं बनने से ये तमाम गरीब गुरबा को का परेशानी बहुत काफ़ी है। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के बारे में मेरा कहना है कि स्वास्थ्य जो है खास के पांकी विधानसभा में आपको डॉक्टर जो है, आपको डॉक्टर जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य केंद्र आपको जो है पांकी है या लेसलीगंज में है, तरहसी में है, जो आपको वहाँ पर डॉक्टर जो है से 24 घंटा नहीं रहते हैं। डॉक्टर की कमी है या नहीं? डॉक्टर की कमी है या नहीं? डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जिसके चलते सभी लोगों को समुचित इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए जनता को परेशानी का झेलना पड़ रहा है।
दवा की अवेलेबल है कि नहीं? दवा की जहाँ तक बात है, हमको जैसे हम लोग जब घूमते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो मुझे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो अच्छे अच्छे दवाइयाँ जो आता है वो निजी क्लिनिक में लोग डॉक्टर लोग, ये लोग सीएससी लोग, ये सब लोग बेच देते हैं। आप लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? हम लोग इसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, बहुत कई बार आवाज़ उठाए हैं, लेकिन अब जो ऐसे इसके खिलाफ़ में और ज़ोरदार आंदोलन करने की बात है। हम लोग हर पंचायत, हर प्रखंड के लोग, हम लोग पूरे बांकी विधानसभा में हम लोग आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ़ में, डॉक्टर के विरोध में, कि दवा जो है अच्छे दवाई आता है बेच दिया जाता है और ख़राब दवा जो है से लोगों को दिया जाता है। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकारी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप लोग जो क्लिनिक होता है, जो डॉक्टर लोग कंपाउंडर लोग होते हैं, वहाँ पर आप लोग जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्या सरकारी डॉक्टर पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, सरकारी डॉक्टर पर जो है, जब हॉस्पिटल में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको दवा ही नहीं है तो इलाज कहाँ से वो लोग कर पाएंगे? कभी आप आवाज़ उठाए हैं? आवाज़ उठाए हैं? बहुत आवाज़ उठाए हैं, हम लोग आवाज़ उठाए हैं इसके खिलाफ़ में, डॉक्टर के विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाए हैं और हम लोग और आवाज़ इसका हम लोग तीखा आंदोलन करें, तीखा आवाज़ हम लोग उठाएंगे। यानी ये समस्या अभी भी है? अभी भी समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत तरह का समस्या है जिससे गरीब गुरबा लोग जूझ रहा है समस्या से। और आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाया करते हैं? हम लोग जो ऐसे हर गांव में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में, हम लोग पूरे प्रखंड में, पूरे विधानसभा में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को अगर भविष्य अच्छा लाना चाहते हैं तो अपना बच्चों को स्कूल भेजें, आधे रोटी खाएं लेकिन फिर भी स्कूल जाए। और आपको गार्जियन लोग को इसके सबसे पहले आगे आना होगा, बच्चे लोगों को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग संघर्ष चला रहे हैं। ठीक है चाचा जी।